गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विकास शर्मा वंस अगेन आपका स्वागत करता हूं मेरे इस अमेजिंग सेशन के अंदर। तो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस टाइप के वायरल रील्स बना सकते हैं विद अल्टीमेट एडिटिंग। तो समझते हैं हाउ वी कैन वर्क विद। तो आई कैची रील्स बनाने में सबसे पहले जो आपको जरूरत पड़ती है वो है वेल शूट वीडियो। यानी कि सबसे पहले जिस भी तरीके की आपको रील्स बनानी है, आपको एक कैमरे के सामने शूटिंग करनी है। मेक श्योर करना है कि आपके उस वीडियो जिसको आप शूट करेंगे उनमें इन बातों का ध्यान रखा जाए। सबसे पहले हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, यानी जो शूट आप कर रहे हो कम से कम 720p होना चाहिए। ये P स्टैंड फॉर पिक्सल। तो यहाँ पर ये जो रेजोल्यूशन है वो आपका चलना चाहिए, यानी HD और फुल HD पे ही आपको रिकॉर्ड करना है। नंबर 2, जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, लाइटिंग का ध्यान रखा जाए और अच्छे से वो रिकॉर्ड हो। उसके बाद जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो वॉइस है वो प्रॉपर माइक से रिकॉर्ड होनी चाहिए और उसमें नॉइज नहीं आनी चाहिए। देन नेक्स्ट शुड हैव प्रॉपर एनहांस्ड वॉइस, यानी कि जो भी वॉइस आप रिकॉर्ड करेंगे वो वॉइस प्रॉपर एनहांस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आपकी वॉइस कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, वॉइस फ्लिकर कर रही है या फिर आपने नॉर्मल बेकार सा माइक यूज़ कर लिया। ऐसा मत करो, थोड़ा सा पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा। 800-900 रुपये का ईजिली वायर्ड बोया के माइक आ जाते हैं, वो यूज़ करो, काफ़ी अच्छा काम आता है। देन बेटर विथ ग्रीन स्क्रीन इफ बीजी रिमूवल रिक्वायर्ड। आपने देखा होगा ज़्यादातर रील्स के अंदर बैकग्राउंड रिमूव की जरूरत पड़ती है, तो बहुत अच्छा होगा कि आप ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट करें, तो बीजी रिमूवल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बीजी रिमूवल को यूज़ करना भी चाहते हैं लेकिन आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है, तो भी बिना ग्रीन स्क्रीन के भी बीजी रिमूवल हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। उसके लिए आपको थोड़ी अच्छी एडिटिंग आनी चाहिए। उसके अलावा कुछ एप्लीकेशन है जिसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वो एप्लीकेशन यूज़ करना सेफ नहीं है भारत के अंदर, क्योंकि आपको पता होगा जिस तरीके से बैन हो गया था टिकटॉक। क्यों बैन किया गया था? क्योंकि जिस कंपनी ने उसको ऑन कर रखा था और उसी कंपनी का प्रोडक्ट है कैपकट। लोग ज़्यादातर बीजी रिमूवल में कैपकट को यूज़ करते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कैपकट को आप यूज़ ना करें, क्योंकि कैपकट काफ़ी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपसे चुपचाप से आपकी डिवाइस से लेना शुरू कर देता है। वो आपके लिए और नेशनल वाइज भी कह सकता हूँ थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। आपका फुल डेटा एक्सेस उनके पास होता है विथ योर ईमेल आईडी, और आपकी ईमेल आईडी से सिंक होकर वो डेटा उन तक जाता रहता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। सो स्टेप नंबर 1, अच्छे से वीडियो शूट कर लो। नंबर 2, सेकेंड चीज़ है, जब आप रील को एडिट करेंगे तो एडिटिंग के दौरान आपको इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जैसे जिस तरीके की आपने टॉपिक को रिसर्च करके रील बना रहे हैं, उस तरीके के टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको इमेजेस कलेक्ट कर लेनी है। इमेजेस कैसे कलेक्ट करोगे? चाहो तो आप गूगल का यूज़ कर सकते हो, चाहो तो फ्री स्टॉक फुटेजेस काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके थ्रू आप ले सकते हो। उसके अलावा आपके पास वीडियोस होने चाहिए, जो आप वीडियोस ऐसे फुटेजेस, ऐसे वीडियोस जो आप अपने वीडियो में यूज़ करने वाले हैं वो आपके पास होने चाहिए। मोशन ग्राफिक एलिमेंट्स, काफ़ी आपने देखा होगा रील्स में एनिमेटेड एलिमेंट्स होते हैं, वो मोशन ग्राफिक एलिमेंट कहलाते हैं। उसका अच्छा खासा स्टॉक आपके पास होना चाहिए। देन स्क्रीन ओवरले टेक्स्ट, आपने देखा होगा जब कभी भी रील्स के अंदर कोई जो पर्सन है वो बोलता है तो उसके ऊपर टेक्स्ट आते हैं, तो वो जो टेक्स्ट है वो ओवरले टेक्स्ट कहलाते हैं। उस टेक्स्ट को ओवरले भी कहा जा सकता है, और या फिर उन टेक्स्ट को बैकग्राउंड में भी कई बार यूज़ किया जाता है। तो ओवरले ना बोल के हम इसको कहेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट कैसे है, कहाँ पे क्या लिखना है, वो सब प्रॉपर्ली आपके पास अरेंज होने चाहिए। देन आपको क्या करना है कि थीम रिलेटेड बीजी, यानी कि जब आप रील्स क्रिएट करते हैं तो जहाँ जहाँ पे भी रील्स के बैकग्राउंड्स को रिमूव करा जाता है वहाँ पर जिस बैकग्राउंड को लगाना है वो थीम से रिलेटेबल होना चाहिए। तो वैसे बैकग्राउंड आप कलेक्ट करके रख लीजिए। अगेन आई एम सेइंग कि या तो आप उसे कस्टम बना लीजिए या फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में काफ़ी कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो फ्री में नहीं मिल पाती, वो आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर खुद का प्रीसेट बंडल्स है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और थीम रिलेटेड म्यूजिक, यानी जिस तरीके का आपका रील है, जिस तरीके का वो पर्सोना क्रिएट कर रही है, जिस तरीके का उसका थीम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड म्यूजिक भी होना चाहिए। यूजुअली हमारे डिजिटल कोर्सेज में तो ये सारे पैक्स हम स्टूडेंट को दे देते हैं। आपके पास नहीं है तो आप इंटरनेट से कहीं ना कहीं से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, या फिर काफ़ी ऐसी वेबसाइट है जो ये देती है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। सो अब देखते हैं कि कैसे इसके थ्रू हम ये काम करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी एप्लीकेशन पर और एप्लीकेशन के ऊपर देखेंगे हाउ वी कैन वर्क विद। तो आज जिस एप्लीकेशन को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं आपको प्रो ही सिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आफ्टर इफेक्ट। सो लेट्स चेक आउट हाउ वी कैन वर्क विद। तो सबसे पहले मैं अपनी आफ्टर इफेक्ट की एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। तो जैसे आप ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। आपको करना क्या है, तो यहाँ पर हम जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट ले लेंगे और यहाँ पर हम खुद का एक कंपोजिशन लेंगे। तो रील्स जो होती है उसका साइज होता है ऑलवेज अच्छा साइज आप लेके चलें तो 1080 1920 स्क्वायर पिक्सल रखेंगे, 30 fps के
हम फ्रेम रेट रखेंगे और ड्यूरेशन जो है वो ड्यूरेशन ऑलमोस्ट हम एक रील जो है वो मैक्स टू मैक्स 59 सेकंड की होती है। 59 पॉइंट अगर 30 FPS है तो 29 फ्रेम हो गया, तो मेक इट 59 ओनली, ये सबसे स्टैंडर्ड रहता है। और अगर मैं कहूँ कि एंगेजिंग रील बनानी है तो उसको 30 सेकंड के अंदर रखने की ही कोशिश करें। तो फिलहाल हम 59 ले लेते हैं, 30 सेकंड रखना होगा तो हम देख लेंगे। एंड ओके, जैसे हमने किया आप देखोगे आपको एक इंटरफेस मिल जाता है और आपको साइज़ यहाँ पर दिखने लग गया, क्या साइज़ आपका यहाँ पर होगा। तो सबसे पहली चीज़ रील्स एडिट जब हम करते हैं तो हमें फर्स्ट स्टेप जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो है कि जो भी फुटेज आप काम में लेने वाले हैं, जो भी आपकी कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रखी है उस रिकॉर्डिंग को आप लीजिए और रिकॉर्डिंग को लेने के बाद आप उसको प्रॉपर्ली कटिंग कर लीजिए जैसे आप चाहते हैं, उसका फ्लो मेंटेन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं अपनी रील्स का रिकॉर्डिंग लेके आ जाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है जिस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी हमने पूरा सिंक्रोनाइजेशन और कट करके इसका फ्लो बना रखा है। ऐसा फ्लो आपको बनाना है। वीडियो एडिटिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना नहीं है, वीडियो एडिटिंग में काम करते हैं साइकोलॉजिकल हैक्स। वीडियो एडिटिंग में कैसे आपको कट्स यूज करने होते हैं, किस तरह से कलर ग्रेडिंग यूज। ऑलराइट, तो जैसा आपने देखा कि ये इजीली यहाँ पर हो गया। अब पहला स्टेप हो गया कि हमने अपने वीडियो को प्रॉपर अरेंज कर रखा है और अरेंजमेंट के हिसाब से हमने उसको कट करके यूज़ कर लिया। यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको सॉफ्टवेयर इतना ज़रूर आना चाहिए जिसमें आप ये इजीली कट करना है, ये सब समझ लो। तो अब हम फॉलो करेंगे स्टेप्स को। तो देखो सबसे पहला स्टेप आपको क्या दिख रहा है कि अरेंज वीडियो विद प्रॉपर कट हम कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड होता है एनहांस ऑडियो एंड प्लेस बीजी म्यूजिक अकॉर्डिंग टू रील। तो यहाँ पर मैं ऑडियो को एनहांस करूंगा। तो ऑडियो एनहांस कैसे करेंगे हम, तो जो हमारी रील है और इस वीडियो को हम किसी भी कन्वर्टर की मदद से इसको वेव फॉर्मेट में इसका जो ऑडियो है वो एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं फॉर्मेट फैक्ट्री यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे वेव। ओके एंड स्टार्ट। अब आप देखेंगे तो वेब फॉर्मेट के अंदर क्या हुआ, जो ऑडियो है वो हमारे पास आ गई है। अब इस ऑडियो को हम एनहांस करेंगे। एनहांस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ब्राउजर के अंदर और यहाँ पर हम लिखेंगे एडोब पॉडकास्ट और एडोब पॉडकास्ट के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर एनहांस स्पीच पे जाएंगे और यहाँ पर साइन अप आप कर लेना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो आपकी ऑडियो फाइल है उस ऑडियो फाइल को यहाँ पर ड्रैग करना है, वो अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद और जो आपकी पिच एनहांस हुई है उसे आप यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड। तो एनहांस होने के बाद ये हमारी ऑडियो सेपरेट होकर आ गई है। देखो वीडियो एडिटिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना नहीं होता, वीडियो एडिटिंग में काम करते हैं साइकोलॉजिकल। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह से साउंड को डाउन रखना है, साउंड अप रखना है, तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर जाना है, इस जगह ऑडियो पे जाना है और ऑडियो लेवल को आप इंक्रीज कर दो जितना आप चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीज हो जाएगा। अब सेकंड चीज़ चाहिए मुझे इसके अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड म्यूजिक। तो बैकग्राउंड म्यूजिक, तो मेरे पास काफ़ी बैकग्राउंड म्यूजिक के कलेक्शन है जहाँ से मैंने अपना ये बैकग्राउंड म्यूजिक ले लिया है, राइट। और इसको जब मर्ज करेंगे साउंड के साथ, कैसे आप वीडियो एडिटिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना नहीं होता, वीडियो एडिटिंग में काम करते हैं साइकोलॉजिकल हैक्स। वीडियो आपको ध्यान रखना है और बैकग्राउंड म्यूजिक और जो वोकल है दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा वोकल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो लेवल दोनों के मेंटेन करने। तो इस तरह से हमने कर लिया साउंड को डन। अब इसके बाद सेकंड पार्ट क्या आता है, मैं अब ये चाहता हूँ कि कहीं कहीं जगह जो हमारा ऑब्जेक्ट है इनके बैकग्राउंड को मुझे रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स चेक आउट। तो बैकग्राउंड रिमूव के लिए आप क्या करोगे, आप वीडियो को सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अगर ऊपर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, रोटो ब्रश टूल, इस पर आपको जाना है। और रोटो ब्रश के पास जाने के बाद आपका अगर फुटेजेस अच्छी रिकॉर्डिंग हो रखी है, उसमें कैमरा क्वालिटी अच्छी है, तो ये ही तभी काम करेगा, वरना नहीं करेगा। रोटो ब्रश पे गए, फुटेज के ऊपर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए चलना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक चीज़ मिल रही है, क्या, फ्रेम रेट मिसमैच। ये इशू कई बार आ जाएगा। अब ये इशू है क्या, इसको समझ लो। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमने कंपोजिशन को लिया तो आप देखेंगे जो हमारी फुटेजेस है वो 29.97 पर है और यहाँ पर 30 है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 29.97, सेम फ्रेम रेट पे मैच होना चाहिए, तभी ये काम होगा। और जो रेजोल्यूशन है इस जगह आपको ये भी ध्यान रखना है कि रेजोल्यूशन आपका फुल होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इस जगह से ये सब करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी रोटो ब्रश पहले का है, इसको हटा देता हूँ मैं, नया रोटो ब्रश लिया है, सेलेक्ट। अब आप देखें जैसे जैसे मैं इसको चला रहा हूँ ये इसके साथ साथ मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता जा रहा है। आपको ध्यान रखना है, आपको पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। जो आपको डिसेलेक्ट करना है आपको ऑल्ट के साथ डिसेलेक्ट करना है। थोड़ा अच्छे से चलाना है इसको आपको।
इस तरह से आपको एजेस का स्पेशली ध्यान रखना है। तो जब आपको लगता है कि भाई आपने सही सिलेक्शंस कर लिए, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होंगे ना परफेक्ट सिलेक्शन की अगर आप उम्मीद करते हो, उसको रोटोस्कोपिंग कहते हैं, मैनुअल वर्क होता है, फ्रेम बाय फ्रेम वर्क होता है। फिलहाल आपके पास इतना समय नहीं होगा, इसलिए आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमने एक बार कर लिया। अब मुझे कितनी देर के लिए ये शॉट रखना है, उतनी देर तक मैं क्या करूँगा, इसको स्पेस दबा के साइकोलॉजिकल हैक्स वीडियो एडिटिंग। अब आप देखेंगे, मान लीजिए मुझे इतनी देर रखना है या ज़्यादा भी रखना है, हम रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इतनी सीरीज़ को अलग कर देता हूँ और इसको फिलहाल हमने यहाँ से वीडियो एडिटिंग में तो आप देखेंगे यहाँ से लेके कंप्लीट यहाँ तक हमारा ये प्रॉपर ट्रैक हो चुका है। ट्रैक हो गया। अब ट्रैक होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ बाहर आएंगे वापस कंपोजिशन में। जैसे कंपोजिशन में आएंगे आप देखोगे बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। ऑलराइट, अब इस बैकग्राउंड के ऊपर हमें क्या करना है, इतनी सी जगह मुझे जो बैकग्राउंड लगाना था मैं यहाँ लगा सकता हूँ। तो बैकग्राउंड के आपके पास कलेक्शन होने चाहिए, मेरे पास कलेक्शन है, आई यूज़ माई, अदरवाइज आप अपना यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ बैकग्राउंड्स है। तो मान लीजिए कि आई वांट टू टेक दिस बैकग्राउंड, मैं इसको लूँगा और यहाँ पर प्लेस करूँगा एंड इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे हम और लेयर को लेके जाएंगे पीछे। तो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास जो बैकग्राउंड है वो किस तरह आ गया है। नीचे मुझे डार्क ही रखना है, तो फिलहाल मैं इतना रखूँगा। अब आप देखिए बैकग्राउंड प्रॉपर। वीडियो एडिटिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना नहीं होता, वीडियो एडिटिंग में काम करते हैं क्योंकि आप देखेंगे जो हेयर्स वाला पार्ट है उसने इसको ऑटोमेटिक स्मूथ किया हुआ है। क्योंकि अगर मान लीजिए हेयर के ऊपर भी प्रॉपर लाइट विजिबल होती तो ये उसको भी और अच्छे से कट करता। तो और अगर वो विजिबल नहीं है तो उसने फिर भी उसको फेयर इनफ किया हुआ है काम, काफ़ी अच्छा रिफाइंड एज उसने बना ली है। तो बैकग्राउंड मेरे पास आ गया। अब कई बार आपके पास रिक्वायरमेंट होती है, आपने देखा होगा कि जब कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर जो भी बोल रहा है वो उसके ऊपर लिखा हुआ आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे न्यू टेक्स्ट और जो भी टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ OBS लर्निंग, सो ये लिखा। लिखने के बाद टेक्स्ट का साइज, फॉन्ट, कोई भी XYZ हमें जो सूट कर रहा है वो फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मान लीजिए मैं ये फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको अगर मैं बैकग्राउंड में लगाना चाहूँ या फिर मान लीजिए कि आई वांट टू यूज़, यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वीडियो एडिटिंग, तो वीडियो एडिटिंग चलिए चाहते हैं वो यहाँ पर आए। तो रील्स में आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो एडिट होते हैं। तो मैं चाहता हूँ जब कैरेक्टर बोल रहे हैं कि वीडियो एडिटिंग, तभी वीडियो एडिटिंग बोलना चाहिए। वीडियो एडिटिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर बस इतनी सी देर के लिए आना चाहिए। तो अब मुझे इसके ऊपर एनिमेशन लगाना है। तो एनिमेशन लगाने के लिए आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशंस भी बना सकते हो। तो मैं इस पर स्केल एनिमेशन बना देता हूँ डिफरेंट। नहीं तो मैं आपको एक ईजी तरीका बताता हूँ। अगर आप इतना एनिमेशन फॉर्म में नहीं जाना चाहते, क्योंकि जब रील बनाते हैं तो रील में स्पीड चाहिए होती है, तो हर जगह आपको मैनुअल एनिमेशन नहीं करना है। एक ईजी तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छे कंपोजर्स यूज़ कर सकते हो आप। काफ़ी कंपोजर में हम स्टूडेंट्स को देते हैं जो रेडीमेड कंपोजर्स होते हैं और जिसकी मदद से आप अपने काम को काफ़ी स्पीडअप कर सकते हो। तो मैं एक कंपोजर यूज़ कर रहा हूँ जिसमें एनिमेशन ऑलरेडी प्रीसेट रहते हैं, जिसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारा जो बंडल पैक है जिसमें करीब 2700 प्लस इफेक्ट्स हम रेडीमेड देते हैं, वो यूजुअली कोर्सेज में मिलता है। अगर आपके पास वैसा ही कोई बंडल पैक है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं कैरेक्टर पे। तो आप देखोगे जैसे मैंने उसको अप्लाई किया, अब जो हमारा कैरेक्टर है वो कैसे एनिमेट हो रहा है। सी वीडियो एडिटिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना नहीं, देखो वीडियो एडिटिंग सिर्फ अब इतना अच्छा एनिमेशन आप करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता। यहाँ पे एक क्लिक में हो गया। इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, स्ट्रोक्स होते हैं। वीडियो एडिटिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना नहीं होता। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से आया उस तरह से एग्जिट भी हो जाना चाहिए। तो एग्जिट करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एग्जिट में मैं चाहता हूँ भाई ट्रांसपेरेंसी कम हो जाए। ट्रांसपेरेंसी को की लगा देंगे 2 3 4 5 फ्रेम बाद ये चाहते हैं हम 0 हो जाए। नाउ यू कैन वीडियो एडिटिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना नहीं होता, वीडियो एडिटिंग में काम राइट। तो इस तरीके से आपको जितनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर एनिमेशन लगा सकते हैं और इसके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से टेक्स्ट को हमने एनिमेट कर लिया, बैकग्राउंड हमने रिमूव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ साइकोलॉजिकल हैक्स, अब साइकोलॉजिकल हैक्स पॉइंट पे मेरे को कुछ भी फुटेज लगानी है तो आई हैव ये मैं मोशन ग्राफिक्स से मान लो, ऐसे करके मेरे पास डिफरेंट अलग अलग ओवरलेज, एनिमेटेड जिफ, AI टाइप के इमोजीज है, एनिमेटेड कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो ये सब आपके पास लाइब्रेरी होगी तो आपका काम बड़ा इजी हो जाता है। जैसे मैं यूज़ करता हूँ, मैं जब बोल रहा हूँ साइकोलॉजिकल हैक्स तो फिलहाल मैं इस फुटेज को यूज़ करूँगा।
बिकॉज ये ग्रीन स्क्रीन फुटेज है तो हम इसको ग्रीन स्क्रीन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो नाउ यू कैन सी ये फुटेज आ गई हमारे पास, और ये फुटेज मैं चाहता हूँ यहीं से स्टार्ट हो। जैसे बोल रहे हैं साइकोलॉजिकल हैक्स, ये आना चाहिए साइकोलॉजिकल हैक्स। लेकिन जैसे साइकोलॉजिकल कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर दूंगा। तो मुझे ये यहीं तक रखना है, तो यहीं तक मैं इसको कट कर लूँगा एंड डिलीट। वीडियो एडिटिंग में कैसे आपको कट्स यूज करने होते हैं, किस ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कोई और फुटेजेस यूज़ करनी है और डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी है तो आप इजीली कर सकते हो। तो देखो हमने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया, फोरग्राउंड पे लगा दिया, कभी भी इस तरह से ऑप्शन लगाने वो हमने लगा दिए। कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है ओवरलेस की, कट्स कैसे लगाने वॉटेवर, तो वो भी कुछ इस तरह से ही काम करता है। जैसे कभी आपको दिखानी है पैसों की बारिश होते हुए, ऑलराइट, तो ये सब फुटेजेस यूजुअली आप यूज़ कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब आप देखेंगे मैं इसी फुटेज का डुप्लीकेट लूँगा और यहाँ पर ट्रैक मैट यूज़ करूँगा एंड दीज टू फुटेज आई वांट कि ये बैकग्राउंड के अंदर जानी चाहिए। प्रीकॉम कर देंगे एंड सेंड टू बैक एंड बॉटम के अंदर मुझे इसको डिस्प्ले नहीं करना। जब रील बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे से 100% फुल नहीं रखना है, थोड़ा सा कट कर सकते हो। क्यों? या कुछ एक्शनेबल चीज़ें मत रखो, क्योंकि क्या होता है विजिबिलिटी फुल कई बार, वैसे तो आपको देना चाहिए, दे सकते हो, लेकिन क्या होता है कई बार जब आप इसको ऐड की तरह रन करते हो तो नीचे जो भी चीज़ होती है ना फिर वो पढ़ने में नहीं आती है, रीडेबिलिटी उसमें थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए नीचे से थोड़ा सा एरिया आप छोड़ दो तो अच्छा रहता है। तो देखा आपने किस तरह से चीज़ें ऐड कर सकते हो, चीज़ें बना सकते हो, ओवरले लगा दिया, बैकग्राउंड लगा दिया, ये हो गया। इसके बाद फिर फाइनल चीज़ आती है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, उसे कहते हैं ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशंस के लिए आप क्या करोगे, वापस से हम अपने कंपोजर्स पे जाएंगे। अब एक फुटेज से दूसरी फुटेज के बीच में आपको कोई भी ट्रांजिशन देना है, वीडियो देखो जैसे मैं यहाँ देना चाहता हूँ। वीडियो एडिटिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना नहीं है। अब मैं चाहता हूँ इस जगह के बाद ट्रांजिशन आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये ट्रांजिशन पेन शॉट ट्रांजिशन मुझे सही लग रहा है, मैं इसको यूज़ करूँगा और यूज़ करके यहाँ क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा ऐड, अब आप देखो ट्रांजिशन ऐड हो चुका है। वीडियो एडिटिंग में काम, देखा आपने, वीडियो एडिटिंग में काम करते हैं साइकोलॉजिकल हैक्स। वीडियो एडिटिंग में कैसे इस तरीके से रील्स के जितना चाहे उतना एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं। जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद आपने काफ़ी रील्स में देखा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में कि टॉप के ऊपर यहाँ पर कैप्शन चलते रहते हैं, यानी जो बोल रहे हैं वो बोलने वाला हर कैरेक्टर यहाँ पे डिस्प्ले होता रहता है। और अगर आप ऑटो कैप्शन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी फ्री टूल्स है, AI टूल्स है जिसको यूज़ कर सकते हो, या फिर मैनुअली करना काफ़ी हेक्टिक हो जाता है तो बेटर गो विथ एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ब्लिंक, उसको आप यूज़ करो और उसकी मदद से आप इजीली कैप्शन बना सकते हो। कैप्शन को वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन करके लेके आ जाओ और यहाँ पे यूज़ कर लो। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा एंटायर क्रिएशन आसानी से बना सकते हो। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आपको रील्स बनानी हो तो इस तरह से रील्स बनाओ, प्रोफेशनली रील बनाओ, काफ़ी एंगेजिंग लुक आता है। और जिस रील पे जितनी अच्छी मेहनत की गई होती है ना, वो रील उतनी ही अच्छे लेवल पे वायरल भी होती है, अच्छे लेवल पे जाती भी है। क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी होगी, कंटेंट में जितनी अच्छी क्वालिटी होगी वो उतना अच्छा गेन करेगा व्यूअरशिप। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से हमने रील्स का पूरा वर्किंग समझ लिया है। तो अब आप भी अपने वीडियो और चैनल्स के लिए बनाओ रील्स। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अमेजिंग टूल ट्रिक्स टेक्निक के साथ। थैंक यू वेरी मच।